हेलो स्टूडेंट्स। जैसे से पिछले वीडियो में आप देखे होंगे, मैंने तीन चैप्टर में एक्चुअली डिस्कस कर चुका हूँ। जिससे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया था। जैसे हो गया बेसिक्स एंड क्वाड्रेटिक, उसमें मैंने 12 क्वेश्चन करवाया था आपको। फिर अभी जो पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने कम्प्लेक्स नंबर लेके आया था, जो मैंने इसमें 10 क्वेश्चन आपको करवाया था और आप लोग भी किए होंगे। उसके बाद अभी ये तीसरा वीडियो में मैं AOD लेकर आया हूँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, है ना। और इसमें मैं ऐसे ही 10 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, ठीक है, जो कि हमको लगा इम्पोर्टेंट है IIT JEE के लिए, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है, fx इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 हैविंग लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू -1 एंड गिवन p ऑफ -1 इक्वल टू 10, p ऑफ 1 इक्वल टू -6। फर्दर p dash x has local minima at x equal to 1, determine the square of distance between local maxima and local minima। ओके, तो एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद आप सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सी हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यहाँ से जो इंफॉर्मेशन हमको दिया हुआ है, ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 है ना। तो डिफरेंशिएबल ऑब्वियसली है ना। हैविंग लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू -1, then given p dash of -1 p of -1 equal to 10, p of 1 equal to -6। further p dash x has local minima, p dash x has local minima मतलब p डबल डैश x जो होगा, है ना, वो x इक्वल टू 1 पे क्या होगा, 0 होगा। मतलब p डबल डैश x इक्वल टू 0 का रूट्स क्या होगा, एक रूट x इक्वल टू 1 उसका रूट होगा। ऑब्वियस है ना। आपको मालूम है कि जब ये डिग्री 3 क्यूबिक है तो p डबल डैश x लिनियर होगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि जो p डबल डैश ऑफ x होगा उसका फंक्शन कुछ इस तरह हो जाएगा, k इंटू एक्स माइनस 1 बोलेंगे हम लोग ना, क्योंकि x इक्वल टू 1 जो है इसका रूट है, बोलेंगे हम लोग। देखिए अब यहाँ से हम लोग एक चीज बोल सकते हैं कि जो हमारा यहाँ से p डैश ऑफ x होगा कैसे निकलेगा, इसको एक बार इंटीग्रेट करने के बाद ना, तो क्या निकलेगा, ये k ये x स्क्वायर बाई 2 माइनस x है ना, और प्लस सम कांस्टेंट आएगा, ठीक है, इंटीग्रल कांस्टेंट। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं इसमें, अब देखिए एक चीज और गिवन आपको यहाँ था कि p यहाँ पे px इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 हैविंग लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू -1। इसका मतलब जो p डैश ऑफ x है ना, वो x इक्वल टू -1 पे 0 हो रहा है ना। देखिए जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वो दो टाइप का होता है, एक जहाँ पे p डैश 0 होगा और जहाँ पे p डैश डिफाइन नहीं होगा, है ना। तो ये पोलिनोमियल फंक्शन है, इसीलिए इसमें ऐसा कोई पॉइंट होगा ही नहीं जहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, बात समझ रहे हैं। तो हमेशा ये p डैश जो होगा हमेशा डिफाइन होगा, ठीक है, और जो हमेशा 0 होगा, देख रहे हैं आपको, है ना, -1 पे 0 होगा। सो तो हम बोल सकते हैं कि ये p डैश ऑफ जो -1 था हमारे पास वो 0 हो जाएगा, है ना। अब देखिए अगर ये 0 होगा तो हम यहाँ से बोल सकते हैं साथ पुट करने के बाद कि ये क्या हो जाएगा आपका k, और ये हो गया आपको 1/2। अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो ये +1 हो गया एंड प्लस c हो गया, देख सकते हैं आप, है ना, एंड दैट इज इक्वल टू 0 हम बोलेंगे यहाँ से, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे आप, ये मैंने -1 पुट किया, क्या होगा 1/2 और ये +1 और प्लस c इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से हमको k और c का रिलेशन निकल जाएगा, दैट इज ये 3/2 हो गया, तो ये 3k प्लस 2c, 3k प्लस 2c इक्वल टू 0। इसको मैं इक्वेशन 1 मान देता हूँ, है ना। अब देखिए, अब हमको चाहिए px, हमको पोलिनोमियल px चाहिए, तभी हम उसके जो ये बोल रहा है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का डिस्टेंस निकालने के लिए हम तभी निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए पहले px, देयरफॉर px निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमको p डैश को। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो गया k, ये हो गया x³ बाई कितना 6 हो जाएगा, है ना, x³ बाई 3 2 पहले से है, और ये हो जाएगा आपको x² बाई 2, सही है। देखिए x³ बाई 3 हो जाएगा इंटू 2 6 हो गया, माइनस x² बाई 2 एंड प्लस यहाँ पे cx एंड प्लस सम अदर कांस्टेंट d मान लेते हैं हम लोग, मान लीजिए, है ना, ऐसा कुछ आएगा आपको। अब देखिए, अब अगर हम यहाँ से हमारे पास देखिए यहाँ से एक और दो और इन्फॉर्मेशन गिवन है, यहाँ पे क्या कर रहा है, p ऑफ -1 10 है, तो अगर हम p ऑफ -1 निकालें, p ऑफ -1 इक्वल टू, है ना, तो p ऑफ -1 क्या हो जाएगा, आप देखिए ये हो गया आपको k और ये हो गया -1/6 -1/2, ठीक है, और माइनस c प्लस d, है ना, इक्वल टू 10। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब देखिए उसी तरह से अगर हम p ऑफ 1 का बात करें, तो ये -6 गिवन था ना, यहाँ देखिए ये क्या हो गया k और ये 1/6 -1/2, है ना, प्लस हो गया आपको cx एंड प्लस d, ओके, दैट इज इक्वल टू आपको -6 निकल जाएगा, दैट इज इक्वेशन नंबर 3, है ना। अब देखिए, अब अगर आप
इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, है ना, आपके पास देखो तीन वेरिएबल है सी डी एंड के, है ना, इन तीनों को तीन इक्वेशन आपके पास है। अगर आप तीनों को सॉल्व करोगे, है ना, तो आपको जो है के इक्वल टू मिल जाएगा 6, के इक्वल टू 6 मिल जाएगा, और आपको सी इक्वल टू -9 मिल जाएगा, और डी इक्वल टू 5 मिल जाएगा। मैंने क्या बोला, के इक्वल टू आपको 6 मिल जाएगा, है ना, डी इक्वल टू -9 मिल जाएगा, डी इक्वल टू 5 मिल जाएगा, सॉरी डी इक्वल टू 5 मिल जाएगा, और आपको जो अदर कांस्टेंट सी है वो -9 मिल जाएगा। आप देख लेना एक बार, है ना, मैंने क्या बोला, इन तीनों को सॉल्व करना आपको 1 3 और ये 1 2 3 को, तो आपको यहाँ से के इक्वल टू 6, डी इक्वल टू 5 और सी इक्वल टू -9 मिल जाएगा, है ना। जैसे हमको ये मिल गया तो हम यहाँ से एफ निकाल सकते हैं, हम पी निकाल सकते हैं एक्चुअली हम लोग, है ना। अब देखिए पी क्या हो जाएगा हमारा, तो मैं यहाँ से अगर मैं पी का बात करूँ, है ना, तो पी हमारा क्या हो जाएगा, के वैल्यू पुट कीजिए, ये 6 हो गया ना। अगर मैं यहाँ से एलसीएम मान लीजिए 6, ये क्या हो गया, ये हो गया x³ माइनस 3x² बाई 6 बोलोगे यहाँ पे ना, एंड सी एक्स यहाँ पे, सी कितना आपके पास 9 है, -9 सॉरी, तो -9x प्लस 5 हमारे पास है ना। अब 6 काटिए, इसको कट जाएगा, ये दोनों कटेगा, क्या होगा x³ माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 5, है ना। ये हमारे पास px मिल चुका है, देखिए हमको px निकाल चुके हैं हम लोग। अब क्या करना है हमको, अब तो आसान है, क्वेश्चन आसान हो गया। अब क्या करना है हमको, इसका लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में बात करना है। तो हम क्या निकालना है, p डैश ऑफ x निकालना है। तो p डैश ऑफ x क्या हो जाएगा, 3x², है ना, माइनस 6x माइनस 9, है ना, 3x² माइनस 6x माइनस 9, ठीक है, इक्वल टू 0 करना हमको। 3 कॉमन निकालते हैं तो क्या निकल जाएगा हमको, x², है ना, therefore x² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, ये x² माइनस 3x प्लस x, है ना, माइनस 3 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू यहाँ से निकल जाएगा आपको -1 एंड 3, है ना। अगर आप इसको साइन स्कीम ड्रॉ करोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, एक -1 एक 3, ठीक है। अब देखिए तो -1 पे वैल्यू क्या होगा इसका, -1 पे वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा, 10, है ना। p ऑफ -1 आपको 10 गिवन भी है, देखिए यहाँ पे 10 मिल जाएगा हमको, ठीक है। और ये 3 पे क्या मिलेगा, देखिए 3 मिल जाएगा आपको 27 -22 मिल जाएगा आपको 3 पे, -22, है ना। तो हमारे पास पॉइंट क्या क्या मिल गया, देयरफॉर जो पॉइंट हमारे पास मिला, देखिए यहाँ पे एक्चुअली पहले मैं बता देता हूँ कि लोकल मैक्सिमम मिनिमा कहाँ होगा। तो यहाँ पे जरूर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, है ना। तो हमको यहाँ दिख रहा है लोकल मैक्सिमा कहाँ हो रहा है, -1 पे, मिनिमा कहाँ हो रहा है 3 पे हो रहा है ना। तो हम बोल सकते हैं कि लोकल मैक्सिमम जो पॉइंट होगा हमारे पास, वो पॉइंट 2 मिल गया, -1, 10 एंड 3, -22, है ना। और हमको क्या करना है, हमको इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है ना। तो dt इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, है ना। ये क्या हो गया आपको 3 + 1 4 का स्क्वायर, है ना, और ये क्या हो गया आपको, ये 32 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। आप करके देखो इसको, तो ये मिल जाएगा आपको 16 1040, है ना, 1040। और आपको क्या मांग रहा है, आपको मांग रहा है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, दैट इज 1040। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ से d² इक्वल टू 1040 इज द आंसर। क्लियर? ओके, नाउ सी हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखिए तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो जाता है ना, कि हम लोग सोचते हैं यहाँ पे 2 वेरिएबल हमारे पास है, तो कैसे हम निकालें यहाँ से इसका मिनिमम वैल्यू, है ना। अब देखिए तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये डिस्टेंस फॉर्मूला तो है, दिख रहा है ना। तो पहले लोकस डिफाइन कीजिए यहाँ पे कि ये कौन सा, ये जो पॉइंट है कहाँ लाई कर रहा है, ये किस लोकस पे लाई कर रहा है पॉइंट, है ना। तो देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो अगर मैं इसको मान लूँ y1, है ना, क्योंकि x2 - x1 प्लस y2 - y1 होता है डिस्टेंस में। अगर मैं इसको मान लेता हूँ y1 मान लीजिए, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये y1 इक्वल टू हो जाएगा 2 - x1²। यहाँ से बोल सकते हैं कि x1² प्लस y1² इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। ऑब्वियसली ये सर्कल है ना। और दूसरा अगर बात करें हम लोग, क्या होगा, दूसरा क्या हो जाएगा आपका, ये जो y2 इक्वल टू क्या होगा 9/x2, है ना। और यहाँ से बोल सकते हैं आप कि ये जो हो जाएगा x2 y2 इक्वल टू 9। जरूर ये क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना। तो अगर आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एक सर्कल हमको दिख रहा है जो ऐसे कुछ है ना, ये √2, ये -√2, ठीक है, ये √2 अगेन ये -√2, ठीक है। और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमको दिख रहा है, सो कुछ ऐसे होगा, ठीक है, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, क्या आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए तो हमको इन दोनों के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस वो बोल रहा है ना, उसी को शो कर रहा है ये। कैसे देखिए,
तो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ जो y इक्वल टू एक्स होगा, ये मान लीजिए y इक्वल टू एक्स है ना, तो जरूर ये डिस्टेंस की बात कर रही है, ऑब्वियस है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस होगा ना, यहाँ पे जो होगा ये मिनिमम डिस्टेंस होगा यहाँ पे। क्लियर? अब देखिए, तो पहले हम पॉइंट का बात करते हैं। हम देखिए, अगर मैं ये पॉइंट को ए, इसको बी मान दूं हम लोग, है ना, तो पॉइंट ए कैसे निकालोगे, है ना। तो देखो यहाँ पे y इक्वल टू एक्स पुट करते हैं हम लोग, है ना। फर्स्ट वाले में क्या निकल जाएगा हमको, यहाँ से निकल जाएगा 2x1 स्क्वायर, है ना, इससे बात कर देखिए, इक्वल टू क्या होगा 2, है ना। तो यहाँ से हमको निकल जाएगा x1 इक्वल टू प्लस माइनस 1, है ना। इसी तरह से y1 भी क्या निकल जाएगा, प्लस माइनस 1, देख सकते हैं आप। ओके, क्लियर है। तो ये पॉइंट हमको मिल गया, क्योंकि ये फर्स्ट पॉइंट दिख रहा है हमको, इसलिए इसको हम मान देते हैं 1,1। ठीक है। इसी तरह से आप पॉइंट बी निकाल पाओगे कैसे, सेम चीज करना आपको, इसमें पुट करो y इक्वल टू एक्स, क्या निकल जाएगा x स्क्वायर, x1 स्क्वायर इक्वल टू 9, तो हमको यहाँ से x1 इक्वल टू निकल जाएगा प्लस माइनस 3। अगर आप पुट करोगे तो y1 भी मिल जाएगा आपको प्लस माइनस 3। तो ऑब्वियस हमको ये पॉइंट क्या मिल जाएगा, 3,3 दिख रहा है आपको, है ना। अब देखिए, तो हमको ये पॉइंट मिल चुका है। अब क्या करना है हमको, अब सिंपली हम इसके बीच का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है ना। ठीक है, देखिए x1 आपको कहाँ लाई कर रहा है, 0 to √2 में लाई कर रहा है ना, इसलिए हमको ये पॉइंट करना पड़ा। ठीक है, और देखिए x2 क्या रियल नंबर है। अब देखिए, अब हम एक चीज करते हैं, जब हमको ये ए बी निकालना है, ए बी हमको अगर फाइंड करना है तो क्या करोगे, रूट अंडर ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपको 3 - 1 दैट इज 4 + 4, है ना, दैट इज रूट अंडर 8। ठीक है, बात समझ रहे हैं। और ये जो है तो ये ए बी स्क्वायर है, ये जो शो कर रहा है आपका ए बी स्क्वायर है ना, इसलिए ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू 8, है ना, एंड दिस इज आंसर। Okay, now let's see. We have next question, question number 3. If fx equal to x cube minus 3x square plus 2x and gx equal to lambda, है ना, has exactly two solutions which are of opposite signs, then lambda equal to क्या होगा, है ना। देखिए, तो खुद से ट्राई कीजिए एक बार। Okay, now see how to solve this question. देखो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे fx, जो हमारा fx है उसका नेचर कैसा है ना, fx कैसा दिख रहा है हमको। तो अगर मैं fx का बात करूं तो पहले f डैश निकाल लेते हैं हम लोग, क्या होगा 3x स्क्वायर, है ना, माइनस 6x प्लस 2। ठीक है, और अगर आप इसको जीरो करोगे क्या होगा, ये हो जाएगा आपको x स्क्वायर, सॉरी 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर, तो कितना 36 माइनस 4ac कितना होगा 24/2 × 3। ओके, दैट इज ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस ऑफ ये कितना हो गया आपको 12, दैट बाई 6, ये हो गया 6 प्लस माइनस ऑफ ये कितना हो गया 2√3/6, नाउ टेक 2 कॉमन हियर, सो यू गेट 3 प्लस माइनस ऑफ √3/3 निकल जाएगा हमको ना। ठीक है, और फर्दर भी इसको कर सकते हैं हम सॉल्व, अगर मैं √3 कॉमन निकालूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 प्लस माइनस 1/√3, है ना। और इसको फर्दर कर सकता हूँ 1 प्लस माइनस 1/√3, है ना। ये मिलकर इसको मैं मान देता हूँ अल्फा एंड बीटा। समझ रहे बात है ना। अब देखिए, तो एक इसमें क्या आएगा आपको, एक मतलब दोनों पॉजिटिव है, देखिए दोनों पॉजिटिव इसमें, है ना। किसी एक को अल्फा, छोटे वाले को अल्फा मान देता हूं मैं, और बड़े वाले को बीटा मान देता हूं, है ना। जरूर है कि इसका जो कोएफिशिएंट है ये 0 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली जो छोटा वाला होगा, है ना, हमेशा मैक्सिमा होगा, है ना। देखिए इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, तो ये बन जाएगा ग्राफ आपको इस टाइप का। देखिए ये ग्राफ जो fx का बनेगा, देखिए तो ऑब्वियसली ये 0 से पास कर रहा है, देखिए यहाँ से 0 से पास कर रहा है ना, देखिए यहाँ पे 0 से पास कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ग्राफ आपको यहाँ पे इसे स्टार्ट होगा, ठीक है, और ये स्टेप का होगा ना। और देखिए जरूर यहाँ पे इस पॉइंट पे ये आपको क्या दिखा रहा है, इस पॉइंट पे अल्फा होगा और इस पॉइंट पे ये बीटा होगा, ठीक है ना। अल्फा बीटा मैक्सिमम यहाँ पे, मैक्सिमम यहाँ पे मिनिमम होगा आपको। अब देखिए, तो अगर मैं इस पे बात करूँ यहाँ पे, देखिए तो ये अल्फा क्या हमारे पास है 1 माइनस 1/√3, है ना। बीटा क्या है हमारे पास 1 प्लस 1/√3, देख सकते हैं आप, है ना। अब हम क्या करना है, हमको करना है कि जब gx, जब ये लैम्डा से इसको जब सॉल्व करेंगे, है ना, जब इसको हम लैम्डा से सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसका इक्वेशन, इसका जो होगा, इसका जो सॉरी जब लैम्डा से इसको मैं सॉल्व करूंगा इसको, है ना, तो इसका कितना सॉल्यूशंस होगा, 2 सॉल्यूशन चाहिए हमको। देखिए
विच आर ऑफ अपोजिट साइन का चाहिए हमको। जब दो सॉल्यूशन हमको चाहिए तो कहाँ होना चाहिए लेमडा, सोचिए थोड़ा सा कहाँ होना चाहिए। देखिए तो लेमडा अगर मैं और कहीं भी लूँ है ना, अगर मैं एक्सेप्ट इस पॉइंट का, देखिए अगर मैं लेमडा ये एफ ऑफ बीटा को, ये एफ ऑफ बीटा होगा है ना, अगर मैं एफ ऑफ बीटा को लेमडा नहीं लेता हूँ है ना, तो हमको यहाँ से दो सॉल्यूशंस ऑफ अपोजिट साइंस नहीं मिलेगा हमको। देखिए मिलेगा, नहीं मिलेगा हमको, दो सॉल्यूशन अपोजिट साइन हमको नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए कहीं इससे ऊपर हो गया तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे 1 2 3 सॉल्यूशन मिल जाएगा हमको। ठीक है, समझ रही बात है ना। तो यहाँ से हमको एक यही पॉइंट एक तो है जब हमको ये अपोजिट साइंस का हमको सॉल्यूशन मिलेगा हमको। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप एफ ऑफ बीटा निकाल ही सकते हैं। तो एफ ऑफ बीटा अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो गया एफ ऑफ, तो सिंपली क्या निकालना है, √3 प्लस दैट इज 1 + 1/√3, नो 1 + 1/√3 हमको फाइंड करना है। ठीक है, देख सकते हैं ना, 1 + 1/√3 हमको फाइंड करना है ना, एंड दैट इज इक्वल टू को जो होगा वही हमारा लेमडा का वैल्यू होगा ना। तो यहाँ पे चेक कर सकते हो आप वैल्यू निकाल के, 1 + 1/√3 पे क्या होगा। ठीक है, एक बार ट्राई करो वैल्यू क्या होगा। ये वैल्यू आ जाएगा, आपको चेक कीजिएगा तो ये आ जाएगा -2√3/9। एक बार चेक करके देख लीजिए है ना। द वैल्यू ऑफ दिस लेमडा इज, देयरफॉर लेमडा इज okay. Next question we have, fx is a differentiable function and f double dash of x minus 3 f dash of x greater than 3 for all x greater than equal to 0 और f dash of 0 equal to -1, then prove that fx plus x is increasing function। देखिए तो ये क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में क्या होता है कि हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे है ना, इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे हम लोग, वहीं थोड़ा प्रॉब्लम, बच्चे लोग को प्रॉब्लम वही होती है ना, स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे। देखिए तो ऐसे क्वेश्चंस को स्टार्ट करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए ये है एक्चुअली f डबल डैश ऑफ x -3 f डैश ऑफ x है ना, -3 ग्रेटर देन 0 है ना। अब देखिए, अब मैं जो नेक्स्ट मूव ले रहा हूँ तो ये हमको दिख रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे। देखिए मैं यहाँ से देखूंगा तो ये क्या है, ये हमारे पास एक्चुअली यही है ना, f डैश ऑफ x का डैश है -3 f डैश ऑफ x -3, ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब कौन सा लीनियर फॉर्म तो है। तो यहाँ पे देखो उस फॉर्म में क्या करते हो तुम, IF निकालते हो है ना, हम उससे उस मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई करके है ना सॉल्व करते हैं हम लोग उसको। तो अगर मैं IF का बात करूँ तो क्या होगा, IF क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e पावर इंटीग्रेशन p dx e पावर -3dx होगा ना, एंड दैट इज e पावर -3x है ना। ये हमारा मल्टीप्लायर हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो बोथ साइड में, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e पावर -3x f डबल डैश ऑफ x, ठीक है, एंड -3 e पावर -3x f डैश ऑफ x -3 e पावर -3x ग्रेटर देन 0। और आपको पता है कि ये हमेशा पॉजिटिव है, इसलिए दोनों साइड मल्टीप्लाई करने में इस पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा है ना। तो देखिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये जो हमारे पास ये दोनों है, ये दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि d/dx ऑफ e पावर -3x f डैश ऑफ x बोलोगे है ना। और अगर मैं इसको भी कंबाइन करूं क्या बोलोगे, प्लस e पावर -3x बोलोगे। मैं ये पूरे को लिख दिया, समझ रहे हो है ना। अब देखो तो क्या बोलोगे, अगर मैं इसको कुछ मान लेता हूँ hx है ना, अगर मैं इसको कुछ hx मान लेता क्या बोलोगे, बोलोगे कि ये जो h डैश ऑफ x है ना, वो क्या ग्रेटर देन 0 आ गया है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बोलोगे ना है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि hx जो हमारे पास है, मतलब ये जो हमारे पास है hx वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, बोलोगे ऑब्वियस बोलोगे। देयरफॉर हम बोलेंगे कि जो e पावर -3x है ना, जो f डैश ऑफ x प्लस 1 हमारे पास है ना, ठीक है, ये देखो ये हमारे पास क्या है, ये इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ये बोलोगे ना, ठीक है, क्योंकि देखो h डैश ग्रेटर देन 0 आ रहा था, तो हम बोलेंगे कि ये हमारे पास जो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बोलोगे ना, ठीक है। अब देखो अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया है ना, अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया तो हमको पता है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए है ना, हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि fx ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ 0
क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। तो यहां से आप बोल सकते हो कि जो fx हमारे पास है वो क्या है, e पावर माइनस 3x है ना, f डैश ऑफ x, ठीक है, प्लस 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, आप 0 पुट करो क्या होगा, और आपको पता है कि f डैश ऑफ 0 माइनस 1 दिया हुआ था है ना, तो ये बन जाएगा आपको 0 सिंपली बनेगा। तो therefore आप क्या बोलोगे, f डैश ऑफ x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए आपको क्या गिवन था, आपको प्रूफ क्या करना था, fx प्लस x इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो हम लोग यहाँ से आराम से बोल सकते हैं therefore fx प्लस x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है ना। देखिए ऐसा क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था है ना, जब एडवांस स्टार्ट हुआ था उस टाइम में है ना। तो ये भी एक अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसको भी आप याद रखिएगा तो अच्छा रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, इफ द values are two different values of x, then option A given coefficient of x cube and x in the polynomial must be the same sign. Next, coefficient of x cube and x in the polynomial must be of different sign. The values of x where the derivative vanishes are closer to the origin than the respective roots on either side of the origin, है ना। और सेकंड जो ऑप्शन आपका है सिर्फ इसमें क्लोजर जगह पे क्या है, फार अवे फ्रॉम द ओरिजिन है ना, और सब कुछ है, ठीक है। अब देखिए तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार ट्राई कीजिए खुद से। ओके, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक fx ले लेते हैं, ठीक है। जस्ट लेट fx इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d है ना, एक क्यूबिक ले लिया हम लोग है ना, और क्यूबिक का ही बात कर रही है। तो ऑड फंक्शन है तो क्या होगा, f ऑफ माइनस एक्स जो होगा वो माइनस एफ एक्स के बराबर होगा है ना। तो अब देखिए कंपेयर करते हैं हम लोग, क्या होगा, ये होगा माइनस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस डी दैट इज इक्वल टू माइनस ए एक्स क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस डी। देख सकते हैं आप यहाँ पे है ना, ऐसे हो जाएगा। अब अगर मैं दोनों साइड अगर मैं कंपेयर करूं, देखिए तो b इक्वल टू 0 होना पड़ेगा एंड c इक्वल टू भी 0 होना पड़ेगा। देख लीजिए आप, b इक्वल टू 0 होना पड़ेगा है ना, और c इक्वल टू भी हमको 0 होना पड़ेगा। वेट एक्स क्यूब, तो यहाँ से f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो ये हो गया माइनस एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स है ना, और प्लस डी। इस साइड क्या होगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सी एक्स माइनस डी, सॉरी दिस इज माइनस डी, सॉरी। तो यहाँ से b और d 0 होगा, सॉरी है ना, तो b और d 0 दोनों 0 हो जाएगा है ना। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि हमारा जो fx बन गया वो क्या बन गया हमारा, ये बन गया ax क्यूब है ना प्लस सी एक्स। देख सकते हैं आप यहाँ से बना ax क्यूब प्लस सी एक्स बना यहाँ से, देखिए। तो हम यहाँ से एक चीज और बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास ax क्यूब प्लस सी एक्स है ना, अगर मैं यहाँ से f डैश निकालूं तो क्या बोलोगे, f डैश ऑफ x जो होगा हमारे पास ये हो जाएगा 3ax स्क्वायर प्लस सी है ना। अगर आप इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ से x इक्वल टू क्या निकल जाएगा हमको, ये निकल जाएगा माइनस सी बाई 3a निकलेगा। देखो माइनस सी बाई 3a निकल रहा है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ये देखो x स्क्वायर इक्वल टू r है ना, तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अभी जब ये ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारे पास जो c और a है ये डिफरेंट साइन का होना चाहिए है ना। यहाँ पे देयरफॉर बोल सकते हैं कि a एंड c आर ऑफ डिफरेंट साइन, बोलोगे। सो ऑप्शन बी इज द आंसर बोलोगे। अब चेक करते हैं हम लोग इसका है ना। अगर आप देखो तो यहाँ से आप रूट्स के बारे में क्या बोल सकते हो, देखो यहाँ से रूट्स क्या क्या निकलेगा आपका, x इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैं 0 करूँ तो क्या 0, और ax स्क्वायर देखो यहाँ से क्या निकलेगा आपको। अगर मैं यहाँ पे मान लो अगर मैं माइनस ए बाई सी को अगर मैं लेट कर लूँ, माइनस सी बाई ए को मैं अगर k मान लूँ है ना, तो क्या निकलेगा, देखो यहाँ से निकल जाएगा हमको प्लस माइनस रूट के इसका रूट निकलेगा है ना। तो रूट एफ एक्स इक्वल टू 0 क्या देगा हमको, x इक्वल टू प्लस माइनस रूट के देगा है ना। और देखो ये एफ डैश का रूट क्या है, मतलब एफ डैश का देखो रूट क्या है हमारे पास प्लस माइनस के बाई 3, रूट अंदर के बाई 3 है ना। देख सकते हो आप यहाँ पे, सॉरी के बाई ये अगर के हो गया तो है ना, सी बाई को मैंने के माना, हाँ ठीक है। तो प्लस माइनस
जो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 का जो रूट निकलेगा वो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, रूट अंडर k/3 है ना। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऑप्शन सी ही हमारा आंसर होगा, है ना, क्योंकि क्लोजर है। देख लीजिए यहाँ पे, है ना, वहाँ पे k/3, वहाँ पे k आ रहा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए हमारे पास है, इफ एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 2 माइनस ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x प्लस 2, हाउ मेनी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हाउ मेनी रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन हैव, है ना, मतलब इस इक्वेशन के पास कितना रियल रूट होगा। देखिए तो इसको हम प्रोसीड कैसे करेंगे, है ना, एक बार ट्राई कीजिए खुद से। देखिए तो इसको हम प्रोसीड कैसे करते हैं, तो इसको एक्सपैंड करना तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि 90 डिग्री क्वेश्चन आ जाएगा, ताकि उसका बहुत मुश्किल हो जाएगा निकालना, है ना। तो इसमें देखिए, इसमें ब्यूटी क्या है कि आप इक्वेशन को किस तरह लिख रहे हैं, आप इस इक्वेशन को आप किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 का होल क्यूब प्लस 3 एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4, है ना, एंड प्लस 4 इक्वल टू, देखो तो ये इसको क्या लिखोगे, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये अगर मल्टीप्लाई क्या होगा, माइनस 2x का होल क्यूब बोलोगे, है ना, और यहाँ से बोल सकता हूँ मैं कि प्लस 3 इंटू माइनस 2x बोल सकते हैं, है ना, और प्लस 4 ही बोल सकते हैं हम लोग यहाँ से, बोलोगे, ठीक है। अब अगर गौर से देखो तो हमको ये चीज दिख रहा है, f ऑफ fx इक्वल टू f ऑफ माइनस 2x दिख रहा है एकदम। आपको यहाँ तक जब सोच लिए तो कुछ है ही नहीं इसके बाद, है ना, मेन सोचना यही है आपको इस पार्ट पे, है ना। अब देखो तो यहाँ से हमारा जो fx है, हमारे पास क्या है, हमारा fx क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4। अगर मैं f डैश निकालूं तो क्या होगा, 3x स्क्वायर प्लस 3, जो कि ग्रेटर देन 0 है, दिख रहा है आपको, है ना। तो कि ये जो fx होगा हमारे पास, है ना, ये क्या हमेशा इंक्रीजिंग है, मतलब इसका क्या है, एक ही रूट हमारे पास है ना, fx का एक ही रूट है ना, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अब देखिए जब fx इंक्रीजिंग फंक्शन है और इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है ना, f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b, तो a इक्वल टू b होना चाहिए। देयरफॉर हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो fx होगा वो माइनस 2x के बराबर होगा, है ना। और यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू माइनस 2x, है ना। और क्लियरली यहाँ से हो गया आपको एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, है ना। अब देखिए मैंने क्या किया, ये 90 डिग्री को मैंने क्या किया, 3 डिग्री में चेंज कर दिया, है ना। अब देखिए अब हमको क्या करना है, अब हमको सिंपली इसका रूट्स फाइंड करना है, इसके रूट्स के बारे में मालूम करना है हमको। तो अगर मैं gx मान लूं, लेट gx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 4, तो g डैश ऑफ x क्या बोलोगे आप, ये 4 है, ये बोलोगे आप 3x स्क्वायर प्लस 5, जो कि हमेशा ग्रेटर देन 0 है ना। तो आपको पता है कि इसमें एक ही जगह क्रॉस करेगा, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया पूरा ना, तो एक ही जगह क्रॉस करेगा, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है ऐसे ना, तो ये एक ही जगह क्रॉस करेगा आपको x को, है ना। दैट इज देयरफॉर ओनली वन रियल रूट पॉसिबल के अंडरस्टूड। ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा ऑफ fx एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू -1 to 0, है ना। देखिए मैंने एक आसान क्वेश्चन उठाया आपके लिए, है ना। मैं बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में कि आपको मैंने ये क्वेश्चन क्यों उठाया, है ना, आसान है इसलिए भी क्यों उठाया मैंने। देखिए तो इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा, है ना, एक बार खुद से ट्राई कीजिए आप। नाउ सी वी हैव गिवन हियर fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स। देखिए एक ट्रिगो फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन हमारे पास है ना, दो टाइप का फंक्शन इसमें अलग अलग ज्वाइंट हुआ है ना। इस टाइप के फंक्शन का मैक्सिमम निकालने के लिए हमारे पास एक मेथड है। देखिए क्या मेथड है, पहले f डैश फाइंड करते हैं हम लोग, है ना, जो यूजुअल मेथड होता है। तो 2x प्लस 1 प्लस कॉस एक्स बोलोगे, है ना, सही बात है। अब देखिए अब पहले हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, हमको इक्वल टू 0 करोगे, इसका मतलब ये 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया, माइनस कॉस एक्स, है ना, ये हो गया। और इसको फाइंड करने के लिए आसान तो नहीं है, ग्राफ बनाना पड़ेगा हमको, है ना। जब हम ग्राफिकल में जाएंगे हम लोग, तो आपको पता है कि जो माइनस कॉस एक्स होगा ये कुछ ऐसे होगा, है ना, ये माइनस π/2, ये प्लस π/2, ठीक है, और ये 0। और अगर 2x प्लस 1 को देखो, x पे कहाँ काटेगा, ये -1/2, तो मान लेते हैं -1/2 कहीं इधर है, दिस इज -1/2 लेट्स सपोज, है ना। तो ये ग्राफ x में यहाँ पे 1 पे कटेगा, तो ये ग्राफ ऐसे कुछ कटेगा, है ना। और यहाँ पे हमको देखो इस पॉइंट पे हमको क्या मिल जाएगा, एक क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा, हमको मिलेगा, ठीक है।
और क्या होगा तुम निकाल नहीं सकते हो इसे, तो इसको हम मान देते हैं कुछ, ये हमारे पास x नॉट है, मान लेते हैं x नॉट हम लोग। अब देखिए, अब आपको पता है कि ये -1 होगा ना, ये -1 होगा, ठीक है। तो अगर मैं -1 पे बात करूं, अगर मैं -1 पे बात करूं, ये क्या होगा देखो, तो ये -1 पे क्या हो रहा है हमारे पास, -1 हो रहा है, जरूर -1 कहीं इधर लाया करेगा, है ना। तो मान लेते हैं हम लोग कि ये -1 है, ये वाला पॉइंट, ये -1 है, ये क्या था हमारे पास, x नॉट था, है ना। तो -1 to 0 के बीच में फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली x नॉट कहाँ आ रहा है, -1 to 0 बीच में आ रहा है ना। अब देखो, तो -1 to 0 के बीच में देखो, -1 से लेके x नॉट तक कौन बड़ा है, cos x बड़ा है, -cos x बड़ा है, और ये छोटा है, दिख रहा है आपको ना। देखिए, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि अगर मैं साइन स्कीम यहाँ से ड्रॉ करूँ, कि अगर मैं यहाँ से मान लीजिए -1 0 बीच में x नॉट यहाँ आ रहा है ना, तो अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ तो क्या बोलोगे आप बोलोगे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पॉइंट पे -1 से x नॉट के बीच में क्या होगा, जरूर मिनिमा होगा, मतलब फंक्शन क्या, देखो यहाँ पे मिनिमा मतलब ये बोल रहा हूँ मैं कि x नॉट मिनिमा होगा, है ना, मतलब फंक्शन डिक्रीज करेगा। देखो f डैश क्या लेस देन 0 हो जाएगा, ऑब्वियस है होगा, और इस बीच में क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ऑब्वियसली, है ना। तो यहाँ पे हमको मिनिमा होगा, नॉट मैक्सिमा, है ना, हमको एक ही मिनिमा मिल रहा है -1 to 0 के बीच में, बात समझ रहे हो, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन पिछले साल 19 में ही पूछा गया था, है ना, याद कीजिएगा, जिसमें हमको ढेर सारा पॉइंट आ रहा था, पहले हमको इसे ही निकालना था उसको, ठीक है। तो ये भी कॉन्सेप्ट एक यूनिक कॉन्सेप्ट, उसको भी ध्यान रखिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देयरफॉर हम यहाँ से आंसर क्या होगा हमारा, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा इन -1 to 0 is 0, है ना, आंसर इज 0। ओके, तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a such that the inequality 3 - x square greater than mod of x minus a has at least one negative solution, is a belongs to -13 to lambda, -13/4 to lambda, then lambda equal to what? Okay, खुद से ट्राई कीजिए पहले एक बार। ओके, नाउ सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो, तो इसको पहले हम ग्राफिकली देख लेते हैं कि ये इनइक्वालिटी क्या कह रहा है एक्चुअली, है ना, तो क्लियर हो जाएगा उसके बाद। देखिए, तो अगर मैं ग्राफिकली इसको देखूं तो 3 - x स्क्वायर क्या होगा, इसे कुछ होगा, है ना, ये 3 पे जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या होगा, ये हो जाएगा -√3, ये होगा +√3, है ना। अब देखिए ये मॉडल हमको क्या चाहिए, एटलीस्ट वन नेगेटिव सॉल्यूशन चाहिए हमको ना। देखिए, तो हो सकता है कि इधर वाला जो हो पार्ट, है ना, वो इसको टच करके जाएगा, तुमको नेगेटिव सॉल्यूशन ध्यान मिलेगा, है ना। ओके, इसको मान लेता हूँ मैं, मान ले लाइन एल वन हमारे पास है ना। दूसरा क्या होगा कि यहाँ से इधर होना चाहिए नेगेटिव सॉल्यूशन के लिए, क्लियर है। तो ये लाइन हमारा हो जाएगा इस तरह का, ठीक है, और इसको मैं मान देता हूँ लाइन L2, देख रहे हैं आप लोग। अब देखिए, तो अगर मैं एक लाइन ऐसे लूँ यहाँ पे, ठीक है, और एक लाइन मैं ऐसे लूँ, ओके, तो ये जो हमारा केस है, ये वाला केस, इस केस को क्या बोलोगे, ये A मिनिमा है ना, और हमारे पास ये वाला केस क्या है, ये A मैक्सिमा है, बोलोगे ना। अब देखो हम क्या बोल सकते हैं, हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं कि अगर A मिनिमा से अगर छोटा हो गया हमारा A, है ना, तो कभी हमको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नेगेटिव सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हमको। अगर हमको ये A मैक्सिमा से, मतलब देखो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो A लेस देन A मिनिमा हो गया, है ना, तो नो सॉल्यूशन मिलेगा हमको, देख लो, है ना। और अगर हमको यहाँ से A मैक्सिमा से ज्यादा A हो गया, है ना, अगर मैं A जो है A मैक्सिमा से ज्यादा हो गया, तो हमको नो नेगेटिव सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मिलेगा फॉर दिस, ओके। जो नेगेटिव सॉल्यूशन की बात कर, नो मतलब नेगेटिव सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ ना, उनको कोई भी नेगेटिव सॉल्यूशन, मतलब ये जो है -√3 से 0 बीच में कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हमको, देन नो सॉल्यूशन इन -√3 to 0 बोल सकते हो आप, हमको इस बीच में कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हमको, क्लियर है। अब देखो, तो हम यहाँ पे दो केस अराइज हो जाएगा ना। तो अगर मैं केस 1 लूँ यहाँ से, देखिए, तो केस 1 क्या बोलोगे, ये जो पार्ट है, ये पार्ट इसका टेंजेंट है ना, ये जो देखो ये क्या है, y = x - a है ना, ये y = x - a इज टेंजेंट टू द कर्व है, देखो, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि हम बोल सकते हैं कि टेंजेंट का स्लोप क्या है, स्लोप = 1 है ना, और स्लोप इसका इक्वल टू क्या होगा, इसका डायमेंशन दैट इज dy/dx क्या होगा, -2x होगा, -2x, देखो यहाँ से क्या -2x,
ठीक है। और यहाँ से हम x इक्वल टू क्या निकल गया -1/2, देख सकते हो है ना, डी क्या होगा -1/2। सो स्लोप इसका इक्वेट कर दिया हम लोग, क्या निकल गया x इक्वल टू -1/2 हमको मिल चुका है ना। अब अगर x -1/2 तो y कितना होगा, तो y इक्वल टू क्या निकल जाएगा हमको 3 - 1/4 दैट इज कितना होगा, चल 11/4 हमको निकलेगा, देखो हाँ 11/4 निकलेगा, सही है ना। अब देखिए तो हमको यहाँ से पॉइंट, जो ये पॉइंट हमको मिल चुका है, मतलब ये कांटेक्ट पॉइंट हमको मिल चुका है जहां कांटेक्ट पॉइंट करेगा, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या मिला हमको -1/2 है ना, 11/4 मिल चुका है, देखिए यहाँ पे है ना। अब देखिए अब ये पॉइंट तो इसमें भी लाई कर रहा है x - a पे, और इसको सेटिस्फाई करेगा, देयरफॉर क्या बोलेंगे हम लोग, ये 11/4 इक्वल टू -1/2 - a बोलोगे, तो यहाँ से क्या होगा a इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -1/2 - 11/4, देखो सॉरी -1/2 ना, मैंने इसको इस साइड लाया उसको साइड ले गया, तो -1/2 11/4 निकल गया ना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, इसको ये लिखोगे आप लोग 4 LCM दैट इज a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 LCM, ये क्या होगा 2 दैट इज -13/4 हो रहा है ना, ये निकल गया -13/4, ठीक है। तो यहाँ से क्या बोलोगे, a जो होना चाहिए वो -13/4 से 0 बीच में होना चाहिए, बोलोगे आप है ना। देयरफॉर यहाँ से हम पूछ सकते हैं कि a का वैल्यू जो है -13/4 से 0 बीच में होना चाहिए, देयरफॉर यहाँ से बोल सकते हैं a बिलोंग्स टू -13/4 से 0 के बीच में होना चाहिए, क्लियर है ना, हम लोग यही बोलेंगे ना। हाँ अब देखो, अब इसको मैं सॉल्यूशन नंबर ए मान लेता हूँ। अगर मैं केस 2 का बात करूँ, देखो केस 2 में क्या बोलोगे आप, केस 2 में क्या है कि ये जो आपका है ये 3 होगा, यहाँ पे 3 होना चाहिए है ना, देखो तो ये यहाँ से -3 से 3 बीच में लाई करना चाहिए ए का वैल्यू, ऑब्वियस है ना। तो ए का वैल्यू केस 2 में कहां से कहां लाई करना चाहिए, -√3 से -√3 से 3 बीच में लाई करना चाहिए है ना, हमको नेगेटिव सॉल्यूशन चाहिए तो है ना। तो देखो इसको मान लेता हूं मैं सॉल्यूशन नंबर बी है ना। अगर आप ए यूनियन बी निकालोगे, अगर आप ए यूनियन बी अगर निकालने जाओगे है ना, तो ये क्या मिल जाएगा हमको, देखो -√3 से सॉरी -13/4 से हमको क्या मिल जाएगा 3, देयरफॉर दिस इज -13, देयरफॉर ए बिलोंग्स टू क्या बोलोगे -13/4 से 3, ओके दिस इज द सॉल्यूशन। Okay, let's see next question. If fx is twice differential function such that f of a equal to 0, comma f of b equal to 2, f of c equal to -1, f of d equal to 2, f of e equal to 0, where a less than b less than c less than d less than e given है, then minimum number of zeros of gx equal to f dash of x whole square plus f double dash of x into fx in the interval a to e is, है ना। इसको देखो कैसे ट्राई करते हैं हमको, देखो इस टाइप को के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको यहाँ देखना पड़ेगा, देखो इसको आप कितना शॉर्ट कर पाओ है ना, इसको आप कितना शॉर्ट करके लिख पाओ है ना, दैट इज द मेन थिंग हियर। तो gx इक्वल टू f डैश ऑफ x का होल स्क्वायर हमारे पास है प्लस f डबल डैश ऑफ x है ना इनटू f ऑफ x है ना। तो क्या मैं इसको एक चीज लिख सकता हूँ d/dx ऑफ क्या बोलोगे इसको fx इनटू f डैश ऑफ x, ऑब्वियस है ये लिखेंगे हम लोग है ना। अब देखिए अगर मैं इसको इस चीज को अगर मैं h मान लूं है ना, hx मान लूं इसको मैं, अगर मैं hx मान लूं इसको क्या बोलोगे कि gx इक्वल टू h डैश ऑफ x है ना। हमको क्या निकालना है, देखो हमको निकालना है देन fx इन द सॉरी हमको निकालना क्या था, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ gx निकालना था हमको है ना, मतलब h डैश ऑफ x जहां 0 होगा है ना, वही हुआ ना। अब देखो तो हम यहां से बोल सकते हैं कि देयरफॉर जो देखो hx 0 कहां होगा है ना, hx इक्वल टू 0 इंप्लाइज क्या fx इक्वल टू 0 और f डैश ऑफ x इक्वल टू 0, ये बोलोगे ना। जो hx इक्वल टू 0 होगा वो क्या इंप्लाई करेगा, या तो fx 0 या तो f डैश 0, ये बोलोगे ना। अब देखो fx इक्वल टू 0 का रूट कहां लाई करेगा, हमको पता है कि a से देखो हमको पता है कि ये अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो a b c d e है ना, हमको सब पे देखो फंक्शन वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर ए देखो ए पे 0 था हमारे पास, ए पे 0 है ना, और ई पे 0 है, फंक्शन यहाँ पे डाउन करेगा। उसके बाद देखो सी पे क्या है -1 है, एफ ऑफ सी पे एफ ऑफ बी पे क्या है, एफ ऑफ बी पे 2 है, चलो एफ ऑफ बी पे 2 ले लेते हैं, मान लो ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। एफ ऑफ सी पे क्या है नेगेटिव है, एफ ऑफ डी फिर 2 है, ये फिर 0 है। देखो तो ग्राफ हमारा किस तरह होगा, ग्राफ हमारा इस तरह हो जाएगा ना,
कुछ इस तरह का हो जाएगा, सी पे मिनिमा था, सॉरी सी पे माइनस था, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो है ना? उसे मैं रफली स्केच कर दिया इसको। तो देखो हम यहाँ से देख के बोल सकते हैं ना कि जो fx है उसका रूट्स कितना मिलेगा हमको, 4 रूट मिलेगा मिनिमम, बोल सकते हैं हम लोग। तो बोल सकते हैं कि fx हैज इक्वल टू 0 हैज मिनिमम 4 रूट्स, बोलोगे। तो f डैश देयरफॉर f डैश के पास कितना होगा मिनिमम रूट, ऑब्वियस है, मिनिमम कितना रूट होगा, मिनिमम 3 रूट्स मिलेगा आपको, बात समझ रहे हो? तो आपके पास hx का कितना रूट हो गया, 7 रूट्स हो गया। देयरफॉर आप बोलोगे hx इक्वल टू 0 हैज मिनिमम 7 रूट्स, बोलोगे है ना? देखो ओके, सो हम कंक्लूजन यहां से बोल सकते हैं देयरफॉर जो हमारा h डैश है इक्वल टू 0 हैज कितना, मिनिमम 6 रूट्स, बोलोगे इक्वल टू 0 हैज मिनिमम 6 रूट्स। Okay, this is the answer. Okay, let's see then. Now we have next question. Find the values of k for which e power x equal to kx square has 3 distinct roots. है ना, हमको ये फाइंड करना है। देखिए, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको ग्राफ मोस्टली नीडेड होता है ना, बिना ग्राफ को सॉल्व करना थोड़ा सा ये टफ हो जाएगा, है ना? तो आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए, है ना? इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया, अगर आपको ग्राफ आ रहा तो ये आसानी से बन जाएगा, है ना? कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, फिर मैंने इसको चूज किया क्योंकि ग्राफ आपको सीखना जरूरी है, इसीलिए मैंने इसको चूज किया था। देखिए, तो इसको मैं बोल सकता हूँ, हमको के निकालना है, तो ई पावर एक्स बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू के बोलोगे, बोल सकते हैं ना? अब देखो ग्राफ हमको इसका ड्रॉ करना है इसका, है ना? तो हम लेते हैं y इक्वल टू, लेट y इक्वल टू ई पावर एक्स बाई एक्स स्क्वायर, है ना? देखो इसका ग्राफ ड्रॉ करने क्या क्या चाहिए आपको पहले, देखो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको क्या चाहिए, पहले कहाँ पे मैक्सिमा कहाँ मिनिमा हो रहा है, सब कुछ चेक करना पड़ेगा हमको ना। देखो, तो अगर मैं dy बाई dx निकालूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको b इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स बाई बी स्क्वायर, है ना? ये मिल गया आपको क्या आएगा, x कॉमन आएगा ना, देखो x ई पावर x कॉमन आएगा, क्या बच जाएगा, ये बचेगा हमको x माइनस 2, है ना? फिर x पावर 4, है ना? आप बोल सकते हो यहाँ से कि यहाँ से पॉइंट क्या क्या आएगा हमको, यहाँ से आ गया हमको 0, है ना, और 2, ये है ना, देखो 0 2 आ गया हमको पॉइंट। तो 2 से बड़ा क्या होगा, पॉजिटिव, है ना? अगेन जो 2 है एक ही बार तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 0 कितना बार है, 5 बार तो पॉजिटिव हो जाएगा, दिख रहा है ना हमको? ठीक है, तो जरूर हमको 0 पे क्या मिनिमा हो रहा है, 2 माइनस 2 पे क्या हो रहा है, मैक्सिमा हो रहा है। देखो यहाँ पे मिनिमा हो रहा है, सॉरी मैक्सिमा हो रहा है, यहाँ हमको मिनिमा हो रहा है 2 पे। ठीक है, ये हमको मिल गया यहाँ से। देखिए, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे एक चीज चेक करूँ, देखिए अगर मैं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पे वैल्यू चेक करूं इसका e पावर x एक्स स्क्वायर का, तो क्या आएगा, ये देखिए ये तो 1 हो गया, है ना? ये 0 प्लस पे क्या है, ये इनफाइनाइट हो जाएगा ऑब्वियस है। उसी तरह से अगर आप लिमिट x टेंड्स टू अगर आप 0 माइनस चेक करोगे तो क्या हो जाएगा, फिर भी ये इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब ये जरूर ग्राफ इधर इधर टर्न कर रहा है, मतलब इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ये बात समझ रहे? 0 प्लस पे 0 माइनस पे चेक कर लिया, यहाँ से अप्रोच करेगा तो ये इनफाइनाइट अप्रोच करेगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको देखना है यहाँ से कि देखिए हमको अब हम चेक करते हैं इनफाइनाइट पे क्या हो रहा है। अगर मैं चेक करूं लिमिट x टेंड्स टू प्लस इनफाइनाइट में चेक मान लीजिए चेक करूं ये e पावर x बाई एक्स स्क्वायर को, तो क्या करना पड़ेगा, ये तो वैसे इनफाइनाइट फॉर्म है, तो क्या करोगे, हॉस्पिटल लगाओगे, तो हॉस्पिटल लगाने के बाद क्या होगा, ये e पावर x, ये 2x हो गया, तो फिर से लगाओगे तो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये क्या हो गया, e पावर x बाई 2, है ना? तो ऑब्वियसली इनफाइनाइट शो कर रहा है ना, ये क्या हो रहा है, ये इनफाइनाइट शो कर रहा है ना? उसी तरह से अगर आप लिमिट x टेंड्स टू अगर आप माइनस इनफाइनाइट लगाओगे तो e पावर x बाई एक्स स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा, ये करते करते 0 हो जाएगा, देखो, है ना? तो माइनस इनफाइनाइट पे 0 हो रहा है और 0 पे क्या हो रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है, मतलब सॉरी ये इनफाइनाइट पे क्या हो रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है, बात समझ रहे हो, है ना? तो ग्राफ जरूर आपको ए से भाग रहा होगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे ग्राफ ए से भाग रहा है, ठीक है? और यहाँ पे जरूर 2 पे मिनिमा होकर ग्राफ ए से भाग रहा है, क्लियर है ना? अब देखिए, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट आपके पास है ना, ये क्या 2 था ना, तो 2 पे मिनिमा था, 2 पे कितना होगा, ये हो गया ई स्क्वायर बाई 4, देख सकते हैं 2 पे क्या हो रहा है, ई स्क्वायर बाई 4 होगा ना? तो कह रहा है कि 3 सॉल्यूशन का मिलेगा, तो आप आराम से देख सकते हैं हमको 3 डिस्टिंक्ट चाहिए। देखिए हम यहाँ देखो, तो लाइन इससे ऊपर कहीं भी हो तो हमको 3 सॉल्यूशन मिलेगा हमको, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर फॉर 3 सॉल्यूशन, फॉर 3 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस, है ना, जो हमारा k होगा वो बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, ई स्क्वायर बाई 4 टू इनफाइनाइट,
बोलोगे, है ना। और यहाँ पर मैं इक्वल टू नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इक्वल टू आप लगा दोगे तो क्या होगा, यहाँ पे टच कर जाएगा, है ना। तो क्या आपको 2 इक्वल सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हमको 3 डिस्ट्रिक्ट के लिए ए स्क्वायर को छोड़ के हमको उसके ऊपर जाना पड़ेगा। क्लियर। देखिए एक लास्ट में एक होमवर्क ले लीजिए। होमवर्क है इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ, है ना, ये एक्सप्रेशन देखिए, ये हमारे पास अल्फा समीशन ऑफ अल्फा बाय बीटा प्लस अल्फा बीटा पावर -1 इज, हमको ये निकालना था, है ना। एक बार ट्राई कीजिए इसको, और आंसर आ गया तो कमेंट जरूर लिखिएगा आंसर क्या है इसका, है, ठीक है। और देखिए तो इसे इसमें आप अगर आप 6 क्वेश्चंस कर पाए, है ना, मेंस के लिए फिट है मेरे हिसाब से, है ना। अगर आप 8 क्वेश्चंस आप कर पाए, है ना, 8 क्वेश्चन आप करेक्ट कर पाए, तब एडवांस का भी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमको इम्पोर्टेंट लगा मैंने सारे क्वेश्चंस में लिस्ट किया, और जो हमको इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लगा हमको उसमें भी क्वेश्चंस मैंने लिस्ट किया था, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।